गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन एनिमल पार्ट 3 सब्जेक्ट साइंस। इसको मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम बात करेंगे मेटामॉर्फिस इन सिल्कवर्म एंड फ्रॉग्स। न्यू बॉर्न organisms are newly hatched youngs, one shape and shaped a structure similar to their parents। जो न्यू वंस होते हैं, जो छोटे छोटे से न्यू बॉर्न होते हैं, तो वो अपने उनका स्ट्रक्चर होता है अपने पेरेंट्स से अलग होता है। हाउएवर इन सम एनिमल द न्यूली बॉर्न ऑफस्प्रिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट वंस। तो जो न्यू वंस होते हैं वो अलग होते हैं एडल्ट वंस से अपने। इट इज कॉल्ड अ लार्वा, जिसको लार्वा कहते हैं। इट गोज थ्रू वेरियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इनकी एक अलग अलग स्टेज होती है इनके आगे बढ़ने की। दिस प्रोसेस ऑफ द लार्वा चेंज इनटू अ एडल्ट इज कॉल्ड अ मेटामॉर्फोसिस। तो जब जो लार्वा होते हैं, जो बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे चेंज होते हैं, जब जो एडल्ट हो जाते हैं तो उन्हें मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस यूजिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग एंड बटरफ्लाई। तो अब हम इस चैप्टर में लाइफ साइकिल, पूरी जीवन की साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में लाइफ साइकिल पढ़ेंगे फ्रॉग की और बटरफ्लाई की। मेटामॉर्फोसिस इन अ फ्रॉग। फ्रॉग्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस क्या होते हैं? ए फीमेल फ्रॉग, जो फीमेल फ्रॉग होती है, लेज सर्वल एग एट अ टाइम। एक बार में बहुत सारे एग देती है। ए फ्रॉग्स एग इन नॉट कवर्ड बाय अ शेल, जो कि एक शेल से कवर्ड नहीं होते हैं। ए जेली लाइक फ्लूइड, एक जेली के जैसा फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जेली के जैसा, उससे कवर होते हैं। कीप ऑल दीज एग टुगेदर एंड प्रोटेक्ट देम, जो कि सारे एग को प्रोटेक्ट करके रखता है, बांध के रखता है। The male deposit sperm over the egg. The egg and sperm meet the fuse in a water. The development of egg into a frog occur there different stages. तो कैसे ये एग कैसे बनते हैं? एग फिर टेडपोल लार्वा बनता है और फिर एडल्ट बनते हैं। तो इसमें देखेंगे आप सबसे पहले द टेडपोल ऑफ अ फ्रॉग लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फ्रॉग। जो टेडपोल होता है फ्रॉग का, वो बहुत ही अलग दिखता है फ्रॉग से। It grow and develop gradually and then take the shape and size of adult। और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। Similarly there are 4 main stage life cycle of butterfly। और फिर इसी की तरह कुछ मिलती जुलती लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाई की। तो पहले एग होता है, फिर लार्वा होता है जो कैटरपिलर कहते हैं हम लोग, कैटरपिलर होता है, फिर पुपा होता है, फिर एडल्ट होती है। तो द एग ऑफ बटरफ्लाई डेवलप इनटू अ कैटरपिलर। जो एग होता है वो कैटरपिलर, थोड़ा जब बड़ा हो जाता है कुछ टाइम के बाद तो कैटरपिलर बन जाता है। कैटरपिलर से पूपा बनता है, फिर पूपा से एडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। तो द एग ऑफ बटरफ्लाई डेवलप इनटू कैटरपिलर। द कैटरपिलर लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बटरफ्लाई। जो कैटरपिलर होता है वो लोग बहुत अलग दिखता है बटरफ्लाई से। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्म इनटू अ एडल्ट फ्रॉम अंडरगोइंग सीरीज ऑफ ड्रास्टिक चेंजेस। The various changes occur during the life cycle of butterfly and shown the above given flow। आपको देखो लाइफ साइकिल फ्रॉग की भी इसमें दिखा रहे हैं, उसके बाद में बटरफ्लाई, दोनों की लाइफ साइकिल दिखा रहे हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है एनिमल्स में? A method of reproduction in which a single parent is able to produce its own kind is called asexual। जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं, जो अपने नवन को खुद ही जन्म देते हैं, उन्हें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट रिक्वायर टू सेक्स मेल एंड फीमेल। जो अदर वर्ड्स में कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट रिक्वायर, की जरूरत नहीं होती है टू सेक्सेस की, जो टू सेक्सेस होते हैं मेल की और फीमेल की। Organisms such as amoeba, yeast, hydra, starfish, sponges or some worms reproduce asexually। These are various type of, ये सिंगल पेरेंट्स से होते हैं। Budding, the process of reproduction in which a new organism grows in form of bud on a parent's body is called the budding। Binary fusion इसमें simplest type of asexual reproduction। ये बहुत सिंपल टाइप होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इट विच अ सिंगल सेल ग्रोन कम्प्लीटली, जिसके अंदर पूरी सिंगल सेल कम्प्लीटली ग्रो करती है एंड देन डिवाइड टू फ्रॉम डॉटर, और 2 डॉटर में चेंज हो जाती है। इट अकर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती है जैसे कि एमीबा, पैरामीजियम, इग्लुइना एक्सेट्रा। क्लोनिंग, द मेथड इन्वॉल्व प्रोड्यूस एन एक्सैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, मैन सेल्स एंड अदर लिविंग पार्ट ऑफ अ कम्प्लीटली ऑर्गेनिज्म।
Cloning was successfully done for the first time of Roslyn listed in Edinburgh, Scotland on 5th January. So I hope you understand class. Thank you.